राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। आगे पढ़ चुकी हूँ 126 पाठ। सहित सहाय सभीत यति मानी हरि मन में। सहित सहाय समीत यति मानि हरि मन में। गहसी जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरती भय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सूरि नर मुनि सब होई सुखारे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ तक का पाठ कर चुकी हूँ 126। आगे कहने जा रही हूँ। सभी भक्तों को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम, सब भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। भयउन नारद मन कछु रोसा कहे प्रिय बचन काम पर तोसा। नाई चरण सिरुआई सुपाई गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का सम्मान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नयाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों को सहित लौट गया। पाकर कामदेव अपने सहायकों को सहित लौट गया। मुनि सुशीलतायापन करे सूर्यपति सभा जाई सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा मुनि प्रशंस हरहि सिरुनावा। मुनि प्रशंस हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूती सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम यही मति मन माही। मारा चरित संग्रही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी ने शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन्हें नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि जिम यही कथा सुनावहु मोहि। तिम जनि हरि सुनावहु कबहु चलहु प्रसंग दारू दबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाया। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि
तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारी, सुरी नर मुनि सब होई सुखारी। शंभुदी ने उपदेश हिति, नहीं नारद ही सुहा। भरद्वाज कौतिक सुनो, हरि इच्छा बलमा। यदि शिव जी ने यही हित की शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतिक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की निचहि आई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरिंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी की वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल वर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। सिर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बसे से निवास था। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री सागर को गए, जहाँ वेद की मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हंसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज अपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, जति प्रथम रजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति की माया, जय न मोह यस को जग जाया। यदि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जैसी जिसे वह मोहित न कर दे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारी। दुख बंधन करी बचन बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मद मार। भगवान रुख मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, नंद और अभिमान मिट जाता है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह मोई, सुनि मुनि मोह होई मन ताके। ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति हीरा, तुम्हें की करई मनोभाव पीरा।
हे मुनि सुनिए, मोह तो उसका मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकते हैं। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मना देखी विचारी, उरे अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणानिधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग समय डरी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतिक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमत अधिकारी। श्रीपति निजी माया तब पेरी, सुनहु कठिन करनी तेरी केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा कर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, श्रीधर मुनि सब होई सुखारे। मंग महु नगर तेहि, शक्ति जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उसी हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उसी नगर की भांति भौतिक की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थे। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन सिजर अति धनुधारी। त्रिपुर बसहि सरे निधि राजा, अगिनित है गए सेन समाजा। उसी नगर में ऐसा सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति हो। मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उसी नगर में शीलनिधि नामक का राजा रहता था, जिसके असंख्य घोड़ा, हाथी और सैनिक का समूह टुकड़ियां थे। घोड़ा, हाथी और सैनिक के समूह टुकड़ियां थे। संत सूरस रम विभव विलासा, रूप तजे बल नीति निवासा। विश्व मोहनेता सुकुमारी, श्री विमोह जसु रूप निहारी। उसके एवं और विशाल 100 इंद्रियां के समान था। यह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपावती कन्या थी, जिसका रूप को देखकर
रूपावती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करे सोमवर सो नृप बाला, आई तही अगनिति महिपाला। और सब गुणों की खान भगवान को माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता। और राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अंगृत राजा आए हुए थे। मुनि कौतिक नगर तई गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खेलवाड़ मुनि नारद जी उसी नगर में गए। खेलवाड़ी मुनि नारद जी उसी नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनी नर मुनि सब होई सुखारे। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर नारद जी ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे, अपने हृदय में विचार कर इसकी सब गुणों दोष कहिए। देख रूप मुनि विरंति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरसि नहीं प्रगट बखाने। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनी नर मुनि सब होई सुखारे। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुणों दोष कहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनी नर मुनि सब होई सुखारे। यहाँ तक की पाठ कर चुकी। 130। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय